नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। arjavartindianation.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के सामने हूं। अभी अंदर गया, देखा। दिल्ली सल्तनत का इतिहास बहुत ही गजब का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत में भैंस भी इतिहास बनाता है। यह आज की बात नहीं है। बरसों नहीं, दशकों पहले दिल्ली सल्तनत में भैंस अपना इतिहास बनाया। और भैंसों का जो इतिहास है वो दिल्ली पुलिस के इतिहास के साथ में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शायद आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी दिल्ली पुलिस इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो छोटे, चाहे स्टेशन हाउस ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर या जो अन्य नीचे के कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, उन कर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए। उन तमाम, खास करके जो स्ट्रांग रूम के जो कर्मी हैं, वो कर्मी सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आज 200-250 साल पुराना इतिहास, पुराना दस्तावेज, जिस कागज को छूने से ही कागज फट जाएगा, उस चीज को भी संभाल के रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में रचने में भैंसों की भूमिका बहुत ज्यादा है। आज दिल्ली पुलिस का जितना भी 100, 150, 200 साल पुराना दस्तावेज को आप उठाएंगे तो उस दस्तावेज में आपको मिलेगा कि किस तरह भैंस, दिल्ली की भैंस आज भी दिल्ली पुलिस के दस्तावेज में मौजूद है। मैं नहीं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक से लेकर ऊपर कमिश्नर और इन तमाम लोग, वो लोग दिल्ली पुलिस के जितने स्टेशन हैं, उस स्टेशन की अहमियत, उस स्टेशन की का जो स्थापना काल किस समय हुआ, उस स्टेशन के साथ में क्या क्या आज भी मुसीबत है, या उस स्टेशन में काम करने वाले जो कर्मी है, चाहे स्टेशन हाउस ऑफिसर हो, एएसएचओ हो, ड्यूटी ऑफिसर हो, या उस स्टेशन से संबद्ध जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, उन्हें क्या मुसीबत है। मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठने वाले, चाहे पहले आईटीओ बैठते थे, आज भारत के संसद से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, वो तमाम इन चीजों से वाकिफ होंगे, क्योंकि वहां राजनीति होती है और राजनीति से पदस्थापन होता है। भारत में जो कानूनी व्यवस्था है, वो कानूनी व्यवस्था इतना ज्यादा पेचीदा है कि भारत के लोग, अगर भारत की आबादी आज 135 या 138 करोड़ है, उसमें तकरीबन 80% लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर है। अगर कोई घटना होती है तो घटना के क्रम में एक शिकायत अगर पुलिस के पास पहुंचती है, उसमें और एफआईआर जो दर्ज होता है, उसमें क्या अंतर है। यह सिर्फ अनपढ़ अशिक्षित लोगों की बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। खास करके जो भारत का ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में जहां शिक्षा का प्रसार या प्रचुर मात्रा में शिक्षा का अस्तित्व नहीं है, उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंप्लेंट को भी एफआईआर समझते हैं। आप बोलचाल की भाषा में देखेंगे कि गांव के लोग यह कहते हैं कि एफआईआर हो गया, यानी वो गए हैं कागज पे कंप्लेंट लिखकर पुलिस को दिए हैं तो समझते हैं कि एफआईआर हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम पुलिसिंग जो है, आज का जो पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था का जो भारत के लोगों के साथ जो तालमेल होना चाहिए, लोगों के साथ जो एक आपसी
बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, वो कभी खाई भर नहीं पाई। आज भी हम अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिसिंग था या पुलिस की जो व्यवस्था थी, उसमें आज भी उसी प्रथा को हम ढो रहे हैं। आज भी जो खाकी वर्दी को देख के भारत के लोग डरते हैं। अगर कहीं गवाही देने की बात होगी, किसी घटना के क्रम में कचहरी में या पुलिस थाने में जाके बताने की बात होगी, तो लोग डरते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बार बार कहा कि अगर आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप गवाही आप जानते हैं उस घटना के बारे में, तो आप जरूर बताएं, ताकि इससे जो जजमेंट होगा, जो न्याय की बात होगी, वो स्पष्ट और न्याय मिल पाएगा। लेकिन चूंकि पुलिसिंग सिस्टम इतना ज्यादा पेचीदा है, जनता के साथ पुलिस के साथ जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल बहुत बेहतर नहीं होने के कारण यह खाई बनता गया। लेकिन पिछले करीब 10 अथवा 15 साल में जैसे जैसे भारत में पुलिसिंग व्यवस्था या फिर भारत में जो कानून व्यवस्था, उस कानून व्यवस्था में परिवर्तन किए गए, पुलिस को जनता से बहुत ज्यादा मित्रवत होने की बात कही गई, उस चीज पे बल दिया गया, तो अब ये बात धीरे धीरे खत्म हो रही है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लोग थाने में आके बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, और उसके आधार पे निर्णय होता है। बात रही शिकायत यानी कंप्लेंट। आमतौर पे एक व्यक्ति जब पुलिस थाने में जाकर अपनी बात को कहता है, अपनी बात को लिख कर देता है कि ये घटना इस क्रम में हुई है, तो हम या कानून की भाषा में वो कंप्लेंट कहलाता है। लेकिन उसी बात को जब पुलिस दिनांक, स्थान या क्रमवार रूप से उस घटना को क्रमबद्ध तरीके से लिखती है, वो एक दस्तावेज बन जाता है, तो वो हो जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर। और एफआईआर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक घटना के बाद उस घटना के क्रम में अदालत तक पहुंचने, लड़ने के बाद जो निर्णय होता है न्यायालय का, वो निर्णय उस एफआईआर के आधार पे होता है। बहुत सारी बातें, चूंकि मैं इसलिए कि मैं जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 90 के दशक में क्राइम रिपोर्टर हूं, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें एफआईआर में परिवर्तन करने की बात हुई थी। आज डिजिटलाइज एज हो गया है। आज पुलिस पे अथवा कानून व्यवस्था पे इतना अधिक शिकंजा कसा हुआ है कि आप किसी भी एफआईआर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और समय भी बदल रहा है। पुलिस में जो लोग आ रहे हैं वो अधिक युवा होने के कारण उनमें मानवीयता भी अधिक है। बुजुर्गों के साथ काम करके जो युवक आ रहे हैं पुलिस में, खास करके दिल्ली पुलिस में, उसमें एक मानवता का जागरण हो रहा है। अब आइए भैंस पे। भैंस दिल्ली सल्तनत में अपना वजूद आज भी बचाकर रखा है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में या दिल्ली पुलिस का जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में भैंस आज भी एक हेरिटेज के रूप में है।
आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पहले एक उत्तर प्रदेश शासन में के जो मंत्री थे उनके कुछ भैंस चोरी हो गए। पूरा कोहराम मच गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जितनी भी पुलिस, लखनऊ की जितनी पुलिस थी, वो सभी पुलिस उस भैंस को ढूंढने में लग गए। भैंस को ढूंढने के क्रम में जैसे जैसे देरी हुई, 3 अधिकारी निलंबित हो गए, उन्हें उन पे कानूनी कार्रवाई हो गई। यानी कई वर्षों के बाद वो दिल्ली में जब कोतवाल प्रथा थी उस समय, या फिर अवध में जब मुगलों का शासन था उस समय से लेकर आज तक भैंस अपना स्थान बनाए हुए है। जब लखनऊ में पूरा कोहराम मच गया था उस जमाने में, कई कुछ वर्षों पहले की बात है, उस जमाने में लखनऊ की सारी पुलिस उस भैंस को ढूंढने में लगे। बाद में काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भैंसों की खोज हुई और फिर मंत्री जी के घर वो भैंस पहुंचा। लेकिन इस बीच में बहुत सारे जो अधिकारी पुलिसकर्मी हैं, जो छोटे कर्मी हैं, उन तमाम लोगों पे प्रशासनिक कार्रवाई हो गई क्योंकि वो भैंस को समय पे नहीं ढूंढ पाए। इसमें हो गया फिश पकड़ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें बहुत सारा होता है ज्वेलरीज। अब आ जाइए दिल्ली का मेहरौली इलाका। मेहरौली इलाका दिल्ली का जो लालकोट यानी पहली दिल्ली, वो इलाका है लालकोट। हम आज जहां खड़े हैं दिल्ली में अथवा नई दिल्ली में, ये दिल्ली का 8वां दिल्ली है। इससे पहले 7 दिल्ली बन चुकी है और 7 दिल्ली में लालकोट लालकोट का इलाका मेहरौली का इलाका है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली पुलिस की उस समय दिल्ली पुलिस बनी नहीं थी, लेकिन दिल्ली का जो शासन व्यवस्था था यह करीब 1861 की बात है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1861-1862 में आया था। दिल्ली में सबसे पहला जो एफआईआर हुआ था, वो एफआईआर हुआ था मेहरौली पुलिस स्टेशन में। मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले मैं वाजपेयी साहब जो आज मेहरौली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उनसे मुलाकात किए, इन तमाम बातों पे जिक्र किए। वो बहुत खुश हुए और उनकी खुशी इस बात से लगी, उनका कहना था कि हम जिस क्षेत्र के एसएचओ हैं वो मेहरौली क्षेत्र यानी दक्षिण दिल्ली का यह इलाका दिल्ली की गरिमा को, दिल्ली के अस्तित्व को आज भी संजो के रखा है। दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र में जितने भी पुरातत्व हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अधिक से अधिक दक्षिण दिल्ली में है। उनका कहना है कि हम हर एक क्षेत्र में जाके उसके रखरखाव के बारे में, उस वहां पे किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं हो या लोगों के बीच में कोई आपस में बैर नहीं हो, इन तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। उनका कहना था कि उनके पास 1800, आज 2024 है, उनका कहना है कि करीब 224-25 साल पहले का जो दस्तावेज है, यानी दिल्ली पुलिस की स्थापना तो हुई ही नहीं थी जब लालकोट का समय था और मुगल सल्तनत में पुलिस की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में यानी करीब 224 साल पुराना उनके पास दस्तावेज आज भी सुरक्षित है। उनके पास जो थाने में, उन्होंने कहा कि 1800 से लेके बाद 1900 तक यानी 100 साल का जो दस्तावेज है वो उन्होंने आर्काइव को भेज दिया। उनका कहना था कि उनके पास आज भी 1900 से 1902 का जो एफआईआर है सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उनके पास जो 1861 में पहला एफआईआर हुआ था मेहरौली थाना में, उसका दस्तावेज बहुत ही सम्मान के साथ रखा हुआ है।
ിലോ തന്നെയാണോ സത്യം നിലപാടും സത്യം ശരിപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് അസത്യം ലോകം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ आज की तारीख में दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, चाहे गुरुग्राम हो या नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं शायद उन्हें मालूम नहीं होगा कि 163 साल पहले यानी 1861 में दक्षिण दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन की जब स्थापना हुई थी, उस कालखंड में एक थे गणेशी लाल। गणेशी लाल साहब की 3 भैंस गायब हो गई। पिछले कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की भी 7 भैंसें गायब हो गई थी। तो जब गणेशी लाल की 3 भैंसें गायब हुई तो उन्होंने इस मामले को शिकायत दर्ज की है। मेहरौली पुलिस 3 भैंसों की चोरी के मामले से संबंधित पहला FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद इसकी खोजबीन हुई, भैंस मिली
बहस खटाल वापस आई और अंत में मामला रफा दफा हुआ। लेकिन कहते हैं जब वाजपेयी साहब से कल मिला तो वाजपेयी साहब का कहना है कि यह एफआईआर एक तरह से दिल्ली पुलिस का उसकी हृदय है। हम जब से काम शुरू किए, दिल्ली पुलिस का अस्तित्व में आने से पहले हम जब से काम शुरू किए उस समय से लेके आज तक अगर हम दिल्ली पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस कर्मियों के सहयोग से या अधिकारियों के सहयोग से अगर हम अपने दस्तावेज को सुरक्षित रख पाए तो यह बहुत बड़ी बात है। मैं जहां सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं, ये सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन भी उस जमाने का पुलिस स्टेशन है जब दिल्ली में 5 पुलिस स्टेशन बना था और उस 5 स्टेशन में सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन भी है। यह बात करीब 1861 फिर उसी दौर की है जब यहां पहला एक एफआईआर हुआ था। सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में पहला एफआईआर फाइल हुआ, यह था अक्टूबर 18, 1861 में। आज भी सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के बाहर में उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। फ्रेम करने में थोड़ी सी इन लोगों ने चूक कर दी है, क्योंकि उस चीज को अगर बेहतर तरीके से प्रिंट आउट निकाल के शीशे के फ्रेम में लगाते, जैसा कि मेरोली पुलिस स्टेशन में है, जो पहला एफआईआर है, एफआईआर करीब अक्टूबर 18 अक्टूबर 1861 का है। उस एफआईआर को एक बेहतर तरीके से प्रिंट आउट निकाल के उसी कागजात पे अगर उसे फ्रेम में बांध के फ्रेम लगाकर अगर सामने में हेरिटेज के रूप में रखते तो बहुत बेहतर था। लेकिन सामने चूंकि एसएचओ अभी मिश्रा साहब नहीं है, वो रात में काफी देर तक ड्यूटी किए थे और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, अतः सामने में उन्होंने फ्लेक्स पे उस एफआईआर को लिख के बना के चिपका दिया गया है। अब सवाल यह है कि हम अगर उस चीज की अहमियत को नहीं समझेंगे, क्योंकि आज थाना है और ये थाना आने वाले दिनों में भी रहेगा, वैसी स्थिति में हम उस हेरिटेज को अगर प्रिजर्व करके बचा कर नहीं रखेंगे तो शायद यह हम आने वाले दिनों में जो आने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके लिए बहुत बेहतर संदेश नहीं दे रहे हैं। उस एफआईआर के हिसाब से उस जमाने में जब ये लिखा गया, एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया 18 अक्टूबर 1861 को, तो इस इलाके के एक थे मईउद्दीन साहब ने एक चोरी के मामले में यह एफआईआर किया था। मईउद्दीन साहब की जो सामान चोरी हुआ था वो रसोई घर का था। उसमें खाना बनाने का कुछ वस्तु था,
कुल्फी बनाने का कुछ वस्तु था, हुक्का था और फिर कुछ 2-4 कटोरे थे। तो उन तमाम चीज़ों की जो कीमत थी वो करीब करीब थी 45 आना। 45 आना को लेके उस जमाने में 45 आने की कीमत बहुत अधिक थी। तो उन्होंने आके यहाँ एफआईआर किया, बाद में वो सामान मिला। इस कहानी को करने के क्रम में मैं बहुत सारे दिल्ली पुलिस के कर्मियों से मिला। उन कर्मियों से बात की जो आज की स्थिति है या उन्हें जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं, उन तमाम कठिनाइयों के बारे में भी जिक्र किया। दिल्ली पुलिस में कैसे पिछले 50 या 60 वर्षों में किस तरह से क्रमशः परिवर्तन हो रहा है, यह भी उन लोगों ने चर्चा किया। कानून में परिवर्तन होने से किस तरह से उनका काम कुछ आसान हुआ, कंप्यूटराइजेशन होने से किस तरह से उन्हें जो लिखने का या उन पे जो एक प्रेशर होता था वो कम हुआ। ये बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन उसी बात में एक चीज जो महत्वपूर्ण बात हुई वो बात है भाषा को लेकर। यह पक्का है कि दिल्ली पुलिस के लोग भी इसी समाज के लोग हैं या दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी इसी समाज के हैं। समाज में जिस तरह से भाषा पे नियंत्रण कहेंगे नहीं, लेकिन भाषा में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, बोलचाल की भाषा या अंग्रेजी शब्द हिंदी शब्द पे जिस तरह से हम अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसी तरह जब पुलिस की बात होती है तो दिल्ली पुलिस ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी पुलिस थे उन तमाम पुलिस में उस जमाने में जो एफआईआर लिखने की बात होती थी उसमें या तो फारसी या तो उर्दू या फिर अरबिक, इन भाषाओं में होती। आज जितने भी ऐतिहासिक एफआईआर या दस्तावेज पुलिस के पास है, चाहे दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य के पुलिस के पास या संपूर्ण भारतवर्ष के पुलिस के पास, उन तमाम में इन 3 भाषाओं को लेके फारसी में, उर्दू में या फिर अरबिक में, इसी में एफआईआर या उनका दस्तावेज है। लेकिन आज भाषा का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि हम एफआईआर में या तो हिंदी में पूरा नहीं लिख पाते हैं, एफआईआर या तो पूरा अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं, किसी एक भाषा में हम एफआईआर को नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिखते हैं। हम बोलचाल की भाषा, हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हम हिंदी में अंग्रेजी शब्द जो बोलचाल में है उसका प्रयोग करने लगते हैं। यह अलग बात है कि उर्दू या फारसी या अरबिक शब्द का इस्तेमाल करना अब 99% कम हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि हम अगर भाषा पे, शब्द पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो हमें पूरा एफआईआर या जो भी दस्तावेज बना रहे हैं वो एक भाषा में होनी चाहिए। हम बोलचाल की भाषा, अंग्रेजी भाषा को अगर वहां पे अंग्रेजी शब्द को लाते हैं तो मतलब बहुत बदल भी सकता है।